सुबह 8:45 का समय, घना कोहरा, मौसम की खराबी, लो विजिबिलिटी कारण बनी इस प्लेन क्रैश की। जी हाँ दोस्तों, ये विमान जो कि VTSS LJ-45 चार्टर प्लेन जो 16 वर्ष पुराना था, आज क्रैश हो गया और इस क्रैश ने महाराष्ट्र और पूरे राष्ट्र को एक ऐसा खालीपन दिया कभी दोबारा नहीं भरी जा सकता। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, जिनकी इस प्लेन क्रैश में आज सुबह 8:45 में मृत्यु हो गई। उनके साथ साथ 2 क्रू मेंबर और 4 अन्य लोगों की मृत्यु हुई। ये दुखद घटना महज लैंडिंग के 800 मीटर पहले हुई। प्लेन लैंड कर रहा था, उस समय घना कोहरे के कारण दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट सामावी ने बहुत कोशिश की प्लेन को बचाने की, लेकिन प्लेन धीरे धीरे नीचे आया और आग के गोले और धुओं का गुबार बन गया। चारों तरफ 36 लाशें थी। उन लाशों को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे उपस्थित अधिकारी जब आए तो लाशों को पहचानने के लिए उन्होंने DNA सैंपल की बात की। तभी अजित पवार के जानने वाले लोगों ने कहा, अगर ये अजित पवार हैं तो उन्होंने एक स्पेशल घड़ी पहनी हुई होती थी। उस घड़ी से उनकी पहचान हुई कि ये हमारे लोकप्रिय लोगों के दिलों में रहने वाले डिप्टी सीएम अजित पवार थे, जो अब हमारे साथ नहीं। डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर प्लेन जो 16 साल पुराना था, उनको मुंबई से लेकर बारामती जा रहा था। इस दौरान यह लैंडिंग के समय हादसा। इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, धमाके की आवाज सुनी तो लोग वहां पर आए, उन्होंने कोशिश की लेकिन किसी को भी नहीं बचा पाया। ये धमाका इतना तीव्र था, धुएं के गुबार, आग के गोलों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। जब चीजें सामान्य हुई तब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशों के चीथड़े दिख रहे थे। क्रैश इतना भयानक था कि आसपास की पूरी जमीन काली हो गई थी और गड्ढे पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में है। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। बारामती में हुए इस हादसे की वजह लो विजिबिलिटी, घना कोहरा बताया जा रहा है, मौसम की खराबी बताया जा रहा है। साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि हवाई पट्टी में कुछ भी दिख पाना संभव नहीं था, लेकिन महिला पायलट सामावी ने पूरी कोशिश की कि वो सुरक्षित चार्टर प्लेन को लैंड करवा सके, पर उसकी कोशिश नाकाम रही। यहाँ पर यह तथ्य भी सामने आया है, बारामती के इस हवाई पट्टी में नाइट लैंडिंग की कोई सुविधा नहीं। इस वजह से घने कोहरे और खराब मौसम के कारण लैंडिंग संभव ही नहीं थी और ये दुखद घटना हमारे सामने आई। इस घटना का ज्ञान होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया। साथ ही साथ शरद पवार और अन्य नेता बारामती आ रहे हैं। आइए हम कुछ क्लिपिंग देखते हैं। अजित पवार जी की बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी।
और परिवारजनों को हिम्मत दें इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब चीज जाते हैं और ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखते हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और आगे बढ़े। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। समर्थकों एक बहुत बड़ा हुजूम सुबह से अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए खड़ा है और समर्थकों के अंतिम दर्शन के लिए अभी अजीत पवार के पार्थिव शव जो मास के लोथड़ों में है, उनको कॉफिन में बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है और कल सुबह 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बारामती विद्या प्रतिष्ठान के काठावाड़ी के खेत में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के लिए ये कभी न पूरी होने वाली क्षति है। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। साथ ही साथ अजीत पवार के समर्थकों की इतनी भीड़, इतने हुजूम के कारण पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में असमर्थ शामिल हो रही है। इसलिए उनके समर्थकों से बार बार अपील की जा रही है कि वो बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में जाएं, जहां उनके प्रिय नेता को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसी तरह की न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। न्यूज 320 को